हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोनिका। हम इस सीरीज में एसएससी सीजीएल 2020 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है कि ये चार नंबर है 19, 28, 55 और 91। अगर इन चारों नंबर में से x को हम माइनस करें तो ये जो नंबर है प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो हमसे x की वैल्यू पूछी है, तो नंबर प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। इसका क्या मतलब होता है, देखो अगर मान लो कि चार नंबर है हमारे पास A, B, C और D, अगर ये प्रोपोर्शन में है तो इसका मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। मतलब AD किसके इक्वल हो जाएगा, BC के, या हम बोल सकते हैं A अपॉन में B किसके इक्वल होता है, C अपॉन में D। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब ये इसमें से हमको क्या माइनस करना है, x माइनस करेंगे तो ये नंबर प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। चारों नंबर हो क्या जाएंगे, ये हो जाएगा 19 माइनस में x, ये हो जाएगा 28 माइनस x, 55 माइनस x और ये हो जाएगा 91 माइनस में x। ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 19 माइनस x अपॉन में 28 माइनस में x किसके इक्वल हो जाएगा, 55 माइनस x अपॉन में 91 माइनस का x। हमारे पास एग्जाम में ऑप्शन अवेलेबल होगा तो हम ऑप्शन रख के हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, पर इसका ना एक और ट्रिक होता है। तो हम इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, चार नंबर है हमारे पास ये 19, 28, 55 और 91। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है कितना है, 9, और इन दोनों का जो डिफरेंस है 91 माइनस 55 कितना होता है, 36। ये जो नंबर है ना इस रेशियो में होंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। तो हमारी जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 19 इंटू में 4 माइनस में 1 इंटू में 55 अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस। क्या बोला मैंने, 19 इंटू में 4 माइनस 1 इंटू में 55 अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3। 19 4 जा होते 76 माइनस में 55 कितना हो जाएगा, 21 और अपॉन में 3। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई है, 7। आया समझ में ये, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कि दो नंबर है A, B, ये 5:8 के रेशियो में है। अगर इन नंबर में हम 5 को 8 करें तो जो नया रेशियो होगा AB का वो 2:3 होगा। तो हमसे पूछा है AB का सम क्या होगा। तो मैं मान लेती हूँ कि जो दोनों नंबर है ये है 5x और 8x। आगे क्या बोला, दोनों में हम 5 को प्लस कर रहे हैं तो कर लेते हैं +5 ऊपर नीचे। नया रेशो क्या हो जाता है हमारा, 2:3। हमसे क्या पूछा है, इन दोनों का सम, जो नंबर है 8, नंबर क्या है हमारे 5x और 8x, इन दोनों का सम मतलब हमें 13x की वैल्यू पूछी है। अगर मैं यहाँ से x निकाल लूँ तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 15x प्लस 15 किसके इक्वल हो जाएगा, 16x प्लस 10। x को एक तरफ ले जाते हैं, नंबर को एक तरफ, तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 5। 13x की वैल्यू पूछिए तो कितनी हो जाएगी, 65। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि अतुल ना 20 रुपए की ब्रेड परचेस करता है। वो दुकानदार को 100 रुपए देता है और दुकानदार क्या करता है, जो बैलेंस अमाउंट होता है ना वो 2, 5, 10 के कॉइन में रिटर्न करता है। और किस रेशियो में करता है, 5, 4, 1 के। तो हमसे पूछा है कि दुकानदार ने 5 रुपए के कॉइन कितने रिटर्न करे होंगे। तो देखो 20 रुपए की ब्रेड थी, हमने कितने रुपए दिए, 100 रुपए दिए, तो रिटर्न कितने करे होंगे उसने, 80 रुपए। तो 80 रुपए रिटर्न करे हैं कितने कॉइन में, 2, 5 और 10 के कॉइन में। और रेशो क्या है इनका, 5, 4, 1। तो हमारे पास कॉइन की वैल्यू का रेशो आ जाएगा, क्या होगा वो, इनका मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 5 10, 5 इंटू 4 20:10। ठीक है, तो टोटल कॉइन की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास यहाँ पर 40। पर एग्जाम में क्या गिवन है कि उसने कितने रुपए दिए हमको, 80। तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, 80 के। तो एक कॉइन की वैल्यू क्या हो गई, 80 डिवाइड बाय 40, 2 रुपए। हमसे क्या पूछा, 5 रुपए के कॉइन कितने रिटर्न करोगे, इसका रेशो क्या है, 4। तो टोटल कितने कॉइन रिटर्न करोगे, 4 इंटू में 2, 8 कॉइन उसने रिटर्न करे होंगे 5 रुपए के। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि एक मदर और डॉटर है, उनकी प्रेजेंट एज का रेशो है 7:1। 5 साल बाद उनकी एज का रेशो हो जाएगा 4:1। तो हमसे पूछा है उनके प्रेजेंट एज का डिफरेंस क्या है। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा,
मदर है, डॉटर है, इनकी प्रेजेंट एज का रेशो कितना गिवन है 7:1 और 5 साल बाद रेशो क्या हो जाएगा 4:1। अगर 5 साल दोनों बढ़ रही है तो अगर इसका जो रेशो 3 से कम हो रहा है तो इसका भी 3 से कम होना चाहिए, क्योंकि दोनों तो 5-5 साल बढ़ रही है। पर यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पे तो कुछ कम ही नहीं हो रहा है। तो अगर हमें इसका डिफरेंस इक्वल करना होता है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल कर दो। यहाँ पर डिफरेंस कितना है 6 का और यहाँ पर कितना है 3 का। इसको अगर मुझे 6 बनाना होगा तो क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई। तो इस पूरे इक्वेशन को मैं क्या करती हूँ 2 से मल्टीप्लाई। तो मेरे पास रेशो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज का तो है 7:1 और 5 साल बाद का जो रेशो हो जाएगा क्या हो जाएगा वो 8:2। देखो ये रेशो इक्वल हो गया। यहाँ पर ये भी कितने से बढ़ रहा है 1 से और ये भी कितने से बढ़ रहा है 1 से। पर एग्जाम में क्या बोला है कि 5 साल बढ़ रहे हैं, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई है 5। हमसे क्या पूछा प्रेजेंट एज का डिफरेंस कितना है, प्रेजेंट एज का डिफरेंस यहाँ पर कितना है 6, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 ईयर्स। तो मदर और डॉटर की प्रेजेंट एज का डिफरेंस कितना है 30 ईयर्स। आया समझ में। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे रेशो पूछा है फर्स्ट 8 प्राइम नंबर के एवरेज का और फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के एवरेज का। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट 8 प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं। तो क्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ये हो गए 8। ठीक है, इनका सम कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएंगे 20, 30 हो गए हैं, ये 30 और 30 60, 77 इनका सम हो गया। हमसे एवरेज का रेशो पूछा है तो ये कितने टोटल नंबर है 8, तो ये कितना आ गया है 77/8। आगे हमसे क्या पूछा है, किसका रेशो पूछा है 10 नेचुरल नंबर। इनका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है n+1 के। एवरेज निकालना है तो n से डिवाइड कर लेंगे, तो ये n से n कट जाएगा। तो हमारे इसमें क्या हो जाएगा एवरेज 10+1 11, तो इसका रेशो क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा 7 टाइम, तो हमारा रेशो क्या आ गया है 7:8। आया समझ में, ये सिंपल क्वेश्चन था। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि हृदय अपने पिगी बैंक को जब खोलता है तो उसमें से 1, 2, 5 और 10 के कॉइन निकलते हैं। किस रेशो में निकलते हैं 10, 5, 2, 1 के। अगर उस पिगी बैंक में से टोटल 72 कॉइन्स निकलते हैं तो पूछे कि कितने रुपीज निकले हैं। तो देखो जब पिगी बैंक खोलता है तो कौन कौन से कॉइन निकलते हैं 1, 2, 5 और 10 के, और किस रेशो में निकलते हैं 10, 5, 2, 1 के रेशो में निकलते हैं। तो हमारे पास कॉइन के वैल्यू का रेशो निकल जाएगा, क्या हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा ये 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तो टोटल कॉइन की वैल्यू कितनी हो गई है 40। और इसी की वैल्यू हमसे पूछी है एग्जाम में। तो यहाँ पर देखो टोटल कॉइन कितने हैं हमारे पास में, ये 10 + 8 18, पर एग्जाम में क्या बोला है कि जब उसको खोला तो 72 कॉइन्स निकले हैं, तो 18 किसके इक्वल हो गया है 72 के। हमसे 40 की वैल्यू पूछी है तो 40 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 72 इंटू में 40 अपॉन में 18, 18 से 4 टाइम कट जाएगा, 4 इंटू 40 कितने हो जाएंगे 160। तो टोटल 160 रुपए निकले हैं उस पिगी बैंक में से। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है कि 12, 18, 6 का जो फोर्थ प्रोपोर्शन है ना वो k और 6 के थर्ड प्रोपोर्शन के इक्वल है। तो हमसे k की वैल्यू पूछी है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया था कि जब नंबर प्रोपोर्शन में होता है तो क्या होता है, अगर मैं मान लूं कि जो चौथा नंबर है वो d है तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा किसके इक्वल होगा, इसके मल्टीप्लाई के। तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ कि d की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 इंटू में 6 अपॉन में 12, ये 6 से 2 टाइम कट जाएगा, 18/2 क्या हो जाएगा 9। तो हमारा जो फोर्थ नंबर है वो क्या आ गया है 9। क्वेश्चन में क्या बोला है, इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शन है उसके थर्ड प्रोपोर्शन के इक्वल है। तो पहले तो ये समझ लो कि थर्ड प्रोपोर्शन होता क्या है। अगर मान लो कि मेरे पास 3 नंबर है a, b, c, तो जो इसका मल्टीप्लाई होगा ac वो किसके इक्वल होता है b² के। होता कुछ नहीं है, जब 3 नंबर होता है ना तो हम उसको कैसे लिखते हैं a/2 में b और वापस लिख लेते हैं b/2 में c। और हमें तो पता ही है कि इसका मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है इसके मल्टीप्लाई के। तो यहाँ से ये आ गया कि ac किसके इक्वल हो जाएगा b² के। हमारे क्वेश्चन में जो c क्या आ गया है 9, तो मेरे 3 नंबर क्या हो गए हैं k, 6 और 9।
तो क्या हो जाएगा k इंटू में 9, मतलब 9 इंटू में k किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के स्क्वायर के, 36 के। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। आया समझ में ये? चले आगे। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है कि एक सम है 31,866 रुपए, ये ABC में डिवाइड करने हैं। हमें AB का रेशो गिवन है 9:8, AC का रेशो गिवन है 4:5, तो हमसे B की शेयरिंग पूछी है। तो देखिए यहाँ पर A की रेशो कितना है 9 और यहाँ पर कितना है 4, दोनों अलग अलग है, तो पहले हमें इसको इक्वल करना होगा। तो मैं क्या करूंगी, इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और इस पूरे इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मेरे पास A B C का रेशो क्या आ जाएगा, 9 इंटू में 4 36, 8 इंटू में 4 32 और C की शेयरिंग क्या हो जाएगी 5 इंटू में 9 45। मेरे पास ABC की रेशो आ गया है, टोटल सम है, तो मैं B का शेयर निकाल सकती हूँ। B की शेयरिंग क्या हो जाएगी 31866 इंटू में B की यहाँ पे रेशो कितना है 32 अपॉन में टोटल का रेशो 30 प्लस 30 60 प्लस 40 100 प्लस 13 113। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा, पर देखो 32 से 113 तो कट नहीं रहा है और 113 की टेबल भैया मुझे तो नहीं आती है, तो क्या करें अब हम। तो यहाँ पर मुझे ये चीज तो समझ में आ रही है कि मैं इसको अगर सॉल्व करूंगी ना तो मेरा यूनिट डिजिट में तो 0 तो नहीं आएगा डेफिनेटली, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई 5 का मल्टीपल है ना ही 10 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन में ये देखो ये वाला और ये वाला तो कट गया, क्योंकि ये तो आंसर होंगे नहीं। अब मेरा आंसर क्या होगा, या तो A होगा या C होगा। और अच्छी बात ये है कि इन दोनों के जो यूनिट डिजिट है ना वो अलग अलग है, तो मैं इसको यूनिट डिजिट में खेल के ही सॉल्व कर सकती हूँ, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या करूंगी मैं, इसका जो यूनिट डिजिट है इसके यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 6 इंटू में 2 12 अपॉन में 3, तो मेरा जो आंसर होगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 होगा। और यहाँ पर किसका है, A का, तो मेरा आंसर क्या होगा A। आया समझ में? चले आगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे डिफरेंस पूछा है 1.8 और 3.2 के मीन प्रोपोर्शन और 5 और 3 के थर्ड प्रोपोर्शन का। तो देखो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर कोई दो नंबर है A B तो इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा अंडर रूट में AB। तो हमारा इसका मीन प्रोपोर्शन क्या निकल जाएगा, अंडर रूट में 1.8 इंटू में 3.2, पॉइंट हटा के अपॉन में 0 लिख लेते हैं। तो ये 2 10 है तो एक 110 बाहर आ जाएगा। 18 को क्या लिख सकती हूँ मैं 9 इंटू में 2 और 32 को क्या लिख सकती हूँ 16 इंटू में 2। तो यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, अपॉन में कितना है 10, 9 है तो कितना आ जाएगा एक 3 बाहर आ जाएगा और 16 में से एक 4 बाहर आ जाएगा। तो इसको काट लेते हैं, ये 2 से जा और ये 5 जा, तो मेरा मीन प्रोपोर्शन क्या आ गया है 4 इंटू 3 12/5। यहाँ पर क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, AC किसके इक्वल होता है B स्क्वायर को। हमको C की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा क्या हो जाएगा B कितना है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 अपॉन में A मतलब 5। हमसे क्या पूछा है इन दोनों का डिफरेंस, तो 12/5 माइनस में 9/5 क्या हो जाएगा 3/5 और इसको क्या लिख सकते हैं 0.6। तो मेरा आंसर क्या आ गया है 0.6। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है कि AB की प्रेजेंट एज का रेशियो है 7:8। 6 साल बाद उनकी एज का रेशियो हो जाता है 8:9। आगे गिवन है कि C A से 10 साल बड़ा है, तो C की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो देखो क्या गिवन है हमें, AB की प्रेजेंट एज गिवन है हमें 7 8। 6 साल बाद इनके एज का रेशियो क्या हो जाएगा 8:9। तो यहाँ पे कितने रेशियो से बढ़ रहा है 1 और यहाँ पर भी कितने रेशियो से बढ़ रहा है 1। तो हमें इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है और आसान हो गया। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 1 और हमें क्या बोला है कि 6 साल बढ़ रहा है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई है 6। तो हमारी A की एज कितनी हो जाएगी 7 इंटू में 6 42। C क्या है इससे 10 साल बड़ा है, तो C की एज कितनी हो जाएगी 52। आया समझ में? सिंपल क्वेश्चन था। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है कि हमें 6,342 रुपीज ABCD में डिवाइड करने हैं। किस रेशियो में करने हैं 3:4:8:6 में। तो हमसे पूछा है BD के शेयर का डिफरेंस क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, हमें पास कितने रुपए हैं 6,342 रुपए
और क्या निकालना है हमें, बी डी का डिफरेंस। तो कितना है यहाँ पे रेशो का डिफरेंस, 2 अपॉन में टोटल कितना हो जाएगा, 6 + 4 10 + 8 18 + 3 21। ये 21 से कट जाएगा, 3 0 2 टाइम्स, तो आंसर क्या आ गया हमारा 604। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है कि एक अलॉय है ए, उसके अंदर ना एक्स और वाई मेटल है, किस रेशियो में, 5:2 में। सेम अलॉय बी है, उसके अंदर भी एक्स और वाई मेटल है, पर किस रेशियो में है, 3:4 में। हम क्या करते हैं, अलॉय सी बनाते हैं, ए और बी को मिक्स करके। हम ए और बी को किस रेशियो में मिक्स करते हैं, 4:5 में। तो हमसे पूछा है कि जो अलॉय सी है इसमें वाई का परसेंटेज क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे करेंगे हम सॉल्व। सी में ए बी किस रेशियो में मिक्स कर रहे हैं, 4:5 में। मतलब हमने ए से अगर एक्स भी जो लिया होगा वो किस रेशियो में लिया होगा, 4 रेशियो में लिया होगा, और वाई को भी किस रेशियो में लिया होगा, 4 रेशियो में लिया होगा। जब भी तो टोटल ए का रेशियो कितना होगा, 4 रेशियो। सिमिलरली बी का रेशियो कितना है, सी में 5 रेशियो है। तो हमने यहाँ से बी में से एक्स और वाई के भी कितने 5 पार्ट लिए होंगे, तभी यहाँ टोटल 5 पार्ट बने होंगे। तो हम क्या करते हैं, एक्स का रेशियो निकाल लेते हैं कि एक्स कितना परसेंटेज है। यहां से हमने कितना लिया है, ए से 4 पार्ट, तो ये 4 यहाँ टोटल कितना है 9, मतलब ये 4/9 प्लस बी में से भी एक्स कितना लिया है, इसका 5th पार्ट लिया है, मतलब 3 × में 5/9, ये कितना हो जाएगा 20/9 प्लस 15/9, ये कितना हो जाएगा 35/9। ठीक है, और y का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 2 का कितना पार्ट लिया है हमने, 4 पार्ट, तो 2 × में 4/9 प्लस में यहाँ का कितना पार्ट लिया है, 5 पार्ट, तो ये 4 × में 5/9, ये कितना हो गया 8/9 प्लस 20/9, कितना हो जाएगा ये 28/9। हमसे क्या पूछा है, y का परसेंटेज। तो y का परसेंटेज कितना हो जाएगा, ऊपर क्या आता है y अपॉन में टोटल कितना है 35/9 और 28/9, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा 63/9। ये 9 से 9 कट जाएगा, और यहाँ पे ये 7 से कट जाएगा 4 टाइम्स, ये 7 से कट जाएगा 9 टाइम्स, इनटू में 100 है क्योंकि परसेंटेज निकालना है हमें। तो हमारा आंसर क्या हो गया 400 अपॉन में 9, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं 44 4/9 परसेंटेज। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है कि केशव, सुरजीत और थॉमस एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, किस रेशियो में करते हैं, 2:3:4 में, और कितने टाइम के लिए करते हैं उसका रेशियो भी गिवन है 5:6:9। आगे गिवन है कि जो टोटल प्रॉफिट होता है उसका 20% वो रेंट और मेंटेनेंस में खर्च कर लेते हैं, जो बचता है प्रॉफिट उसको वो शेयर कर लेते हैं। हमें आगे गिवन है जो केशव और सुरजीत है उसका जो प्रॉफिट शेयर है उसका डिफरेंस है 7264। तो हमसे पूछा टोटल प्रॉफिट कितना होगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या दिया है हमें इन्वेस्टमेंट, और ये क्या है पीरियड। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरे पास इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये इनसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 10, ये 18 और यहाँ पे हो जाएगा 36, ये 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5, 9 और 18। तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया है केशव, सुरजीत और थॉमस का 594। हमें क्या बोला है कि केशव और सुरजीत का जो प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो है 7264, मतलब यहाँ पे कितना है 4 की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 7264। तो हम टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, 32 का कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 7264 इंटू में 32 अपॉन में 4, ये हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। पर क्या ये हमारा टोटल प्रॉफिट निकलेगा, नहीं ना, क्योंकि हमको क्या बोला था कि जो टोटल प्रॉफिट होता है उसका 20% तो वो क्या करते हैं रेंट में एक्सपेंड कर लेते हैं, और बचा हुआ वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में। तो ये कितने की वैल्यू होगी 80% की। हमसे क्या पूछा है टोटल प्रॉफिट, मतलब 100% पूछा है। तो हम क्या करते हैं डिवाइड बाय 80 इंटू में 100 कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल प्रॉफिट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये इससे 8 टाइम कट गया, ये 8 से 10 टाइम, 1 0 से 1 0, तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 72640। आया समझ में। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है कि ए और बी के मंथली इनकम का रेशियो है 4:5 है, उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:8 है।
आगे हमें गिवन है कि जो ए की इनकम होती है वो बी के एक्सपेंडिचर के इक्वल है, तो हमसे इनके सेविंग का रेशो पूछा है। तो देखो क्या गिवन है, हमें ए और बी है, इनके इनकम का रेशो क्या है 4:5 और इनके एक्सपेंडिचर का रेशो क्या है 3:8। हमसे क्या बोला है, ए की जो इनकम है वो बी के एक्सपेंडिचर के इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, इनको इक्वल बनाने के लिए 4 को 8 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई। तो मेरा नया रेशो क्या हो जाएगा, इनकम क्या हो जाएगी 8 और यहाँ पर 10, एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा 3:8 ही है। सेविंग क्या होता है, इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर माइनस कर लूँ तो मेरा सेविंग निकल जाएगा। तो इनका सेविंग का रेशो क्या आ जाएगा 8 - 3 5 और 10 - 8 2। तो मेरा आंसर क्या आ गया है 5/2। क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है कि 3 और 9 का जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो p है, तो हमसे पूछा है 6p और 4 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन हम समझ चुके हैं, तो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। हमारा थर्ड प्रोपोर्शन क्या है p, मतलब हमारा c क्या होगा वो p। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है ac = b का स्क्वायर, हमारा c क्या है p। हम निकाल सकते हैं p की वैल्यू, b का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, तो 9 × में 9 अपॉन में a मतलब 3, ये इससे 3 टाइम कट जाएगा, तो हमारे पास p की वैल्यू कितनी हो गई है 27। हमसे क्या पूछा, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन, तो हमारा नंबर क्या हो गए है 6, 27 और 4, और हमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो उसको मैं मान लेती हूँ d। यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है, इन दोनों के मल्टीप्लाई के, तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ d किसके इक्वल होगा 27 × में 4 अपॉन में 6, ये कट जाएगा, इसको 2 से काटो, 2 2 जा 2 3 जा, और ये 3 से 9 टाइम कट गया, तो हमारी d की वैल्यू कितनी आ गई है 18। हो गया ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व, आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है कि अनिल और कुमुद की सैलरी का रेशियो है 19:17। इन दोनों की सैलरी हाइक हो जाती है 2000 और 1000 से, तो जो इनकी नई सैलरी का जो रेशियो है वो है 8:7। तो हमसे कुमुद की सैलरी पूछी है, तो हम मान लेते हैं कि इनकी सैलरी क्या है 19x और 17x। कितना हाइक हो रहा है, अनिल में 2000 का, तो 2000 प्लस कर लेते हैं, और कुमुद में कितना हो रहा है 1000 का, तो इसमें 1000 पर प्लस कर लेते हैं। इनका रेशो क्या हो रहा है 8:7, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 8:7 का। यहाँ से हम सॉल्व कर ले तो x की वैल्यू निकल जाएगी। हमसे क्या पूछा है, कुमुद की सैलरी है कितनी 17, मतलब हमें 17x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 19 × 7 133x प्लस 14,000 किसके इक्वल हो जाएगा 17 × 8 136x प्लस 8000। x को एक तरफ ले जाओ और नंबर को उधर ले जाएंगे, तो हमारी क्या आ जाएगा 3x किसके इक्वल हो जाएगा 14 में 60 गए तो 6000। तो x की क्या वैल्यू आ गई है 2000। हमसे क्या पूछा था 17x की वैल्यू, तो कितने हो जाएगी कुमुद की सैलरी 34,000 रुपए। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन है कि एक अमाउंट है, उसे हमें ABCD में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशियो में करना है 4:12:30:45 में। आगे हमें गिवन है जो A और D का जो शेयर है उसका जो डिफरेंस है वो है 5535 का। तो हमसे पूछा है टोटल अमाउंट कितना है, तो हम कैसे करेंगे, हमें क्या दिया है A और D के शेयर का डिफरेंस, यहाँ पर कितना है A और D के शेयर का डिफरेंस 41, ये किसके इक्वल हो जाएगा 5535 के। हमसे क्या पूछा टोटल अमाउंट, तो टोटल रेशो का सम कितना है 30 + 40 70 + 10 80 80 + 6 + 11 मतलब 91 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5535 को 91 से मल्टीप्लाई और 41 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये कट तो किसी से नहीं रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इससे डिवाइड ही करो पहले। 5535 को 41 से डिवाइड करते तो 1 × 41, यहाँ पर क्या बचा 1435, तो ये जाएगा 3 टाइम्स 123, क्या बचा 205, ये 5 टाइम्स ही है, तो हमारा इसको जब इससे काटेंगे तो क्या आया है 135, और 135 को 91 से मल्टीप्लाई करना है, 135 × में 91, तो 135 9 5 = 45 का 5 कैरी ओवर 4
9 3 ज़ा 27 प्लस 4 31 का 1 कैरी ओवर 3 और 9 और 3 कितने होते हैं 12। तो हमारा आंसर क्या आ गया है 5 8 2 2 1। हमारी टोटल अमाउंट कितनी आ गई है 12,285 रुपए। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है कि अगर मैं 24 40 33 57 में से x को माइनस करूं हर नंबर में से तो ये जो नंबर होंगे ना वो प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तो हमसे इसकी वैल्यू पूछिए। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम वैसे ही है, पर इसको हम ऑप्शन से सॉल्व नहीं कर सकते। तो जो हमने ट्रिक सीखी थी ना उससे सॉल्व करेंगे। तो क्या थी वो ट्रिक, क्या करते हैं हम सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। कितना है 16 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 24। या हम इसको क्या लिख सकते हैं 8 से काट दे तो 2:3। तो ये जो नंबर है किस रेशो में है 2:3 में। तो x की क्या वैल्यू होती है हमारी 24 इंटू में 3 72 माइनस 2 इंटू में 33 66 अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1। तो हमारी x की क्या वैल्यू हो गई है 72 माइनस 66 6। अगर ये वैल्यू में यहाँ रख दूँ तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 6 इंटू 5 30 प्लस 12 कितना हो जाएगा 42 अपॉन में 6 इंटू 24 प्लस 15 39। ये 3 से कट जाएगा 14 जा और ये 13 टाइम्स। मेरा आंसर क्या आ गया है 14/13। आया समझ में। सो रेशियो प्रोपोर्शन के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।